जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीसी मोटर के बारे में समझेंगे। डीसी मोटर होता क्या है। डीसी मोटर देखिए, यह एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहना चाहें तो क्या कहेंगे, एक ऐसा उपकरण होता है डीसी मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा क्या है। एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको समझने के लिए हमें कुछ नियम समझना होगा। सबसे पहला नियम समझिए मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक, अगर जिस मैग्नेट के पास हम कोई दूसरा मैग्नेट लाएँ, ठीक है, इसका पोल क्या है, नॉर्थ एक साउथ, तो अगर जो सेम नहीं है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम होता, मान लीजिए इधर भी नॉर्थ होता और इधर भी नॉर्थ होता तो एक दूसरे को रिपल करते। तो इनके बीच में एक बल का अनुभव हो रहा है, यही बल जो है हमें बड़े काम का लगा और हमने इसी पे मोटर का सिद्धांत लाया। देखिए समझिए कैसे। तो ये दोनों एक बल मिल रहा है, ये बल कैसे मिल रहे हैं जरा ये समझिए। इनके बीच में फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इनको फोर्स मिलने लगता है। अब देखिए एयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ होता है और मैग्नेट में साउथ टू नॉर्थ। इसको याद कैसे करेंगे, एक मैग्नेट बनाइए आप, नॉर्थ एंड साउथ, और ऐसे एक सर्कल बना लीजिए। देखिए एयर है बाहर, तो बाहर नॉर्थ टू साउथ, और अंदर देखिए अंदर वही एरो साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ याद रहेगा आपको नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अच्छा मोटर के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। मोटर को हमने कैसे डिज़ाइन किया होगा, कैसे दिमाग में आया होगा, ये देखिए। मान लीजिए एक मैग्नेट हमने ले लिया यहाँ, नॉर्थ एंड साउथ था, इसके पास में थोड़ा सा एक और मैग्नेट ले लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसको हम ऐसे एक धुरे पे, मान लीजिए ये धुरा है, इसके ऊपर हमने एक मैग्नेट लगा दिया। ठीक है, ऐसे एक मैग्नेट ऐसे समझ लीजिए, इसके ऐसे इसमें लगा के ऐसे घूमने लायक हमने बना दिया। तो अब क्या होगा, एक सिरा नॉर्थ है, एक सिरा नॉर्थ है, एक साउथ है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसके पास में एक और मैग्नेट रखेंगे, तो जाहिर सी बात है ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये इस धुरे से एक बार घूम जाएगा। तो जैसे घूमेगा तो आप देखो कंडीशन क्या होगा। पहला कंडीशन हमारा ये था, ये कंडीशन। अब बी कंडीशन क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जैसे घूमेगा तो ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ, और ये हमारा अब ये यहाँ स्टेबल ही हम रखें इसको, नॉर्थ एंड साउथ। तो अब एक बार तो घूम गया, लेकिन अब क्या करेगा, ये इसको यहाँ अट्रैक्ट कर लेगा, यहीं रुक जाएगा, है ना। तो अगर जो हम इसको फिर से किसी तरीके से चेंज कर लें, इसको फिर से चेंज कर दें, क्या करें, यहाँ जैसे नॉर्थ साउथ है ना, इसको हम फिर से चेंज कर दें, जैसे इसको चेंज हुआ तो इसको भी चेंज कर लें, तो यहाँ क्या हो जाए, नॉर्थ, फिर यहाँ साउथ, सॉरी यहाँ साउथ, फिर से यहाँ इसको नॉर्थ कर लें। ऐसा करें कुछ कि ये चेंज हो जाए। समझ रहे होंगे आप, पहले क्या था, जैसे यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, तो नॉर्थ ने इसको अट्रैक्ट कर लिया साउथ वाले को, तो ये ऐसे एक बार घूम गया, तो यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ। अब ऐसा कुछ करें कि फिर से इसको अट्रैक्ट हो जाए, तो फिर हमें साउथ यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ नॉर्थ, तो इस वाले मैग्नेट का पोलरिटी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा, और यही चीज़ हम बार बार दोहराएँ तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये घूम कैसे रहा, हम बेसिक से एकदम एडवांस तक आपको समझाएंगे। ठीक है सॉरी, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, यहाँ से था। तो अब क्या करना होगा, ये तो ठीक है सर सॉरी, लेकिन ये जो होगा इसको हमको किसी तरीके से ऐसे बनाएं कि इसका पोलरिटी बार बार चेंज करें। तो ये नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है, तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमें ऐसा एक जुगाड़ बनाए कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इसका पोलरिटी चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है। इसके लिए एक नियम समझते हैं। मान लीजिए एक वायर है, इसमें हमने करंट फ्लो किया, तो जब करंट फ्लो करेंगे तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे कि हाई वोल्टेज के पास आप जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाता है आदमी। ठीक है, इससे कैसे होता है कि किसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाती है और वे इसको एक अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये चीज़ समझिएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी, तो इसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे याद रहेंगे, एक थंब रूल लगाएंगे, जिस तरफ करंट जा रहा है उधर थंब होगा, ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब देखिए करंट इधर जा रहा है ना, तो जा रहा है तो क्रॉस
तो ये मान लीजिए कंडक्टर है, तो इसमें करंट जाएगा तो ये इसका नोड होगा, तो नोड पे क्या हम बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। तो यहाँ जब ऐसे जा रहा है तो ये क्या होगा, ऐसे कर्ल एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और मान लीजिए करंट आ रहा है तो क्या होगा, ऐसे करेंगे, कर्ल करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डॉट, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जिधर हमारा फिंगर होगा इधर करंट होगा, और जिधर ये हमारा थंब है उधर नॉर्थ सिरा बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और ये इसके नीचे साउथ सिरा बन जाता है। ये आप बेसिक चीज़ याद रखिए, अभी आगे और समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखिए, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की प्रोसेस को समझ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा तार है, हमने इसमें प्लस माइनस ऐसे दे दिया, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, तो ये इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर जो ऐसे करंट इसमें जा रहा है तो और ऐसे हम कर्ल करेंगे, यानी ये वाला डायरेक्शन होगा, है ना। तो ये वाला डायरेक्शन ऐसे करके ऐसे घूम रहा है ना। तो जब ऐसे करके ऐसे घूम रहा है तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, मान लीजिए हमारा कंडक्टर यहाँ तक था, ठीक है, ऐसे है, तो इधर सिरा नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। इसको थोड़ा और बेहतर मैग्नेट बनाने के लिए इस वाले वायर को हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, फिर हम करंट जब भेजेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से करंट ऐसे जा रहा है, तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, ठीक। आप समझिए, अगर जो करंट हमारा ऐसे जा रहा है, अच्छा एक कंडीशन और देख लेते हैं इसी वक्त यहीं पर। मान लीजिए हमारा कंडक्टर कुछ इस तरह से है, इधर प्लस था, इधर माइनस, करंट ऐसे जा रहा था। अब हमने क्या किया, इधर माइनस, इधर प्लस। अब देखिए करंट ऐसे, ठीक, यहाँ करंट नीचे आ रहा है, यहाँ करंट ऐसे। अब करंट ऐसे जा रहा है ना, देखिए इस वाले का, इस वाले में करंट ऐसे, तो नॉर्थ किधर गया, इधर गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ बन गया। अब देखिए इस मैग्नेट में अगर जो हम पावर सप्लाई का पोलरिटी चेंज कर दें, यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ प्लस, तो देखिए मैग्नेट की पोलरिटी चेंज हो जा रही है, इधर साउथ इधर नॉर्थ। लेकिन जैसे हमने इसको चेंज कर दिया, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो यानी हमें हमारा वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो सकता है। कैसे कि हम अगर जो उसकी पावर की पोलरिटी चेंज करते हैं तो मैग्नेट की पोलरिटी चेंज हो जाती है, तो हम उसको इसी को वहाँ रखेंगे, ठीक है। आपको शायद ये दूसरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। अब आगे चलते हैं, तीसरी बात समझिएगा। अब हम फाइनल समझते हैं कि आखिर फाइनली वर्क करता कैसे है मोटर पूरा, ठीक है। मान लीजिए हमारा चुंबक का ये क्या हो जाता है, नॉर्थ, और ये क्या हो जाता है, साउथ, ठीक है। अब जैसे ही नॉर्थ साउथ हमने बनाया, चुंबक रखा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड एयर में क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करने लगता है ना। अब इसमें हम एक कंडक्टर रखेंगे, सॉरी, ये हमने कंडक्टर रख दिया। अब दो चीज़ें हमें मिलेंगी, दो चीज़ें हमें देखना है, आखिर ये फोर्स बन कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है, और दूसरा चीज़ हम देखेंगे डायरेक्शन हमको कैसे मिल रहा है, डायरेक्शन कैसे मिल रहा है, कैसे रोटेशन बन रहा है। ये दो चीज़ें हमें समझना होता है। देखिए अब इसको हम एक इधर कम्यूटेटर, ठीक है, और इधर ब्रश, कम्यूटेटर और ब्रशेस का वर्क हम बता देते हैं। देखिए ब्रश क्या करता है कि अगर जो हम डायरेक्ट इसको सोल्डिंग कर दे इस पे वायर, है ना, तो जब घूमेगा तो टूट जाएगा। लेकिन अगर जो ऐसा कुछ रहे कि इस पर ऐसे स्लिप करता जाए तो ये टूटेगा नहीं। तो ब्रशेस का काम बस इस पर करंट के लिए इसको कॉन्टैक्ट बनाना, बेहतर कॉन्टैक्ट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर का वर्क ये होता है जो हमने बताया था इंडक्शन, जब इंडक्टर हमने बनाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनाया था, उसमें क्या हो रहा था, पोलरिटी चेंज कर देते थे। पोलरिटी चेंज करके क्या होता था, हमारा मैग्नेट का पोल चेंज हो जा रहा था। तो उसका वर्क जो है, हम बार बार इलेक्ट्रिसिटी तो पावर का पोलरिटी तो चेंज कर नहीं सकते, उसको चेंज करने के लिए ये कम्यूटेटर का यूज करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ एक की लगा करके प्लस माइनस, ठीक है, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। देखिए जैसे आप इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमें यहाँ इसको कनेक्ट किया, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके करंट जाएंगे। अब इसको मान लीजिए ये एक्स है कम्यूटेटर, और ये कम्यूटेटर वाई है, और ये ए बी सी डी, ठीक। अभी क्या होगा, जब करंट इसमें फ्लो हो रही है तो यहाँ देखिए, एक तो इस पे देखिए फोर्स कैसे आएगा उसको समझते हैं। सबसे पहले फोर्स को कैसे समझेंगे, इसको समझिए। जैसे करंट इसमें जाएगा तो ये नीचे की तरफ है ना, करंट थंब की साइड में, और ये हमारा कर्ल जो करेंगे वे नीचे की तरफ साइड में। और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ बनेगा, है ना,
यहाँ क्या होगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। इधर से जब करंट यहाँ आ रहा है इस कंडक्टर पे, तब भी देखिए नीचे की तरफ लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ यहाँ भी जाएगा, देखिए जाएगा ना। हमें क्या बताया था, जब करंट जाता है तो यहाँ करंट जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ चला गया। और यहाँ और जहाँ हमें बताया था कि जो ऐसे जा रहा है, जिधर जाता है करंट वो नॉर्थ पोल हो जाता है, और ऊपर क्या हो जाएगा, साउथ पोल, नीचे हो गया नॉर्थ पोल। तो ऐसे समझिए कि हमने इसमें ऐसे रखा था, ये हमारा दोनों मैग्नेट इस तरह से है, अब बीच में हमने इसको रखा। जब करंट फ्लो हुआ तो करंट ऐसे जा रहा था ऊपर से, तो ये नीचे, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो पोलरिटी बन गया ना। और उसी चीज़ को हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स एक जनरेट हो जाएगा। ये भी एक चुंबक की तरह वर्क करने लगा, इसलिए फोर्स जनरेट होगा। बस यहाँ समझाने का मेन पर्पज ये था कि फोर्स इसमें बनेगा, ठीक है। आइए सेकंड पेज पर चलते हैं। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए अब अभी तक हमने इस चीज़ को समझ लिया, ठीक है। अब हमारा ये इस तरह से है, ठीक है। कम्यूटेटर, ब्रशेस, और ये हमने की लगाया और हमने पावर सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे इसको हमने ऑन किया, पावर सप्लाई हमारा जाना शुरू कर देगा, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बना रहेगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल, हमारा मान लीजिए करंट है, तो करंट हमारा नीचे है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बन रहा है, तो ये देखिए फोर्स किधर रहेगा, इधर लगेगा, तो यानी फोर्स इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये इस तरह से रोटेट करेगा इस चीज़ को। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, शायद आप समझ गए होंगे। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर है नीचे, ये करंट बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता है, और ये फोर्स, तो ऐसे रोटेट करेगा, तो ये क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। हमने कहा कि ये हमारा ABCD, ठीक है। अब देखिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जनरेट हो गई नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए समझना क्या है, जब करंट हमारा फ्लो होगा इसमें, है ना, इसमें करंट हमारा जब फ्लो होगा, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। और ये हमारा X सिरा है, Y सिरा है। हमें ये समझना है, कभी ऊपर तो मान लीजिए अभी हमने जैसे समझा कि ये नॉर्थ बना और नीचे साउथ बना, ठीक है। तो ये पोलरिटी चेंज कैसे होगा, चेंज इस तरह से होगा, यहाँ तो बार बार इसको चेंज करेंगे नहीं। अभी क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये वाला जो X हमारा है ये प्लस पे है और ये माइनस पे है, तो इधर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर ऐसे हो रहा है, ठीक। तो ऊपर नॉर्थ बन जा रहा है, नीचे साउथ। अगर जो पोलरिटी चेंज हो जाए, यानी ये हमारा चेंज हो जाए, तो हमारा ऊपर नॉर्थ अगर जो बन रहा है तो नीचे नॉर्थ बनने लगेगा, और ऊपर साउथ बन रहा, नीचे साउथ बन रहा था तो ऊपर साउथ बनने लगेगा। तो उसको जब ऐसे आप घुमाओगे इस पूरे कंडक्टर को, तो देखो जैसे ही घूमेगा तो ये वाला जो कम्यूटेटर है ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। X यहाँ चला जाएगा और Y यहाँ चला जाएगा। तो अब X सिरे पे क्या हो गया, माइनस आ गया, और Y सिरे पे क्या हो गया, प्लस। तो जैसे ये चेंज होगा तो हमको पता है, जैसे पोलरिटी अगर जो पावर का चेंज करते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल होता है नॉर्थ साउथ, वो भी चेंज हो जाता है। इस तरह से यहाँ भी हमको मिल जाएगा नॉर्थ साउथ, और वे हमारा रोटेट